मैंने कई बार आप सभी को कहा है कि अगर आप में समर्थ है, आप अगर उचित समय पर कुछ जीवन में कुछ घटित होगा कि देखना चाहते हैं तो रुद्र गायत्री मंत्र का जप करें। मैंने कई अनुष्ठान इसके बारे में दिए हैं हमारे इस चैनल में, कई अच्छे साधनाएं भी दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग ना आजकल इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमें हर चीज़ को करना है और कुछ भी नहीं करना है। यानी हर चीज़ में हमें कुछ ट्राई करना है, इससे कैसे फल मिलता है, दूसरे मंत्र से कैसे फल मिलता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 108 बार इस मंत्र, इस रुद्र गायत्री का मंत्र आप सभी को पता है। डिस्क्रिप्शन में रुद्र गायत्री भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मंत्र क्या कर सकता है, इस मंत्र में कितनी शक्ति है, तो आप इस मंत्र का नित्य 108 बार पाठ जप करना प्रारंभ कर दीजिए। चमत्कार आपको बहुत कम समय में दिख सकता है, क्योंकि जीवन में जब आप ये सोचते हैं कि मंत्र जब से एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो और बहुत कम समय में हो, तो आपको उसके हिसाब से ही आपके जो कर्म की जो एक व्यवस्था है, जो कर्म का जो आपके जीवन में जो कर्म कैसे कर रहे हैं, उसकी जो समय के हिसाब से आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अच्छी चीज़ को ग्रहण करना पड़ेगा, बुरे जो चीज़ है उसको जीवन से निकालना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। रुद्र गायत्री मंत्र जीवन को परिवर्तन करने वाला मंत्र होता है, मानसिक शांति देने वाला मंत्र है। आपके जीवन में बुरे चीज़ को कहीं दूर फेंक कर आपके जीवन में एक अच्छे चीज़ को घटित करने वाला होता है। लेकिन समय के साथ साथ अगर व्यक्ति इस मंत्र की संख्या को बढ़ाते जाता है, उसके जीवन में कुछ अलग ही जो घटित होता है, जिसका उसने कभी आशा नहीं किया होगा। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिसको करने के बाद कुछ आपके जीवन में कुछ नकारात्मक, आपको लग रहा होगा कि एक नकारात्मक चीज़ घटित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे सकारात्मक तत्व छुपा रहता है। रुद्र गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा जो है, उसकी अनुष्ठान सबसे बड़ा कार्य करता है, सबसे अच्छा कार्य करता है। इसमें इसकी जो हवन होता है, आज तक मेरे द्वारा किए गए बहुत सारे हवन में से मैं बताऊंगा कि मैं किन जो कौन सी बड़ी हवन करता हूं और कैसे मुझे फल मिलता है और लोगों को कैसे मिला है। देखिए, रुद्र गायत्री का अगर किसी ने कोई विशेष अनुष्ठान किया है, अगर आप भी विशेष अनुष्ठान कर लेंगे, मैंने भी वीडियो 1-2 दिया है, आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा पुराना वीडियो है। अगर आप विशेष अनुष्ठान कर लेंगे, उसके बाद क्या होता है कि आप जब इसका कोई हवन करते हैं, जप करते हैं, उसकी शक्ति आप जब एक अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसकी वास्तविकता शक्ति है। रुद्र गायत्री अनुष्ठान एक जीवन में एक बहुत उच्च कोटि के अनुष्ठान में से एक है, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए आपके आसपास में भी जो पंडित जी होंगे वो भी अनुष्ठान करते होंगे। रुद्र गायत्री मंत्र से आपकी विभिन्न प्रकार की अर्चन किया जाता है, विभिन्न प्रकार की एक उपचार पूजन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के द्रव्य से अभिषेक किया जाता है, विभिन्न प्रकार जो एक शरीर में जैसा परिवर्तन हो रहा है, शरीर में जैसे चीज़ घटित हो रहा है, उसको लेकर आप अपने अंदर में जो चीज़ घटित हो रहा है, जो जैसे आपके एक मन में कुछ घटित हो रहा है, उसको लेके जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को एक सही दिशा देने के लिए भी यह मंत्र यथेष्ट है। एक बात इसी बीच कहना चाहूँगा कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रुद्र गायत्री का अनुष्ठान करवाना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये उनको कैसा अनुष्ठान करवाना है, ये बहुत लंबी अनुष्ठान है, बहुत कम दिनों का अनुष्ठान है। 1 दिवसीय अनुष्ठान है, 3 दिवसीय अनुष्ठान है, 5 दिवसीय अनुष्ठान है, 7, 9, 11, 21, 27, 54, 108। हालांकि 54, 108 इतनी बड़ी अनुष्ठान में नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत समय देना पड़ता है।
और जो लोग इस मंत्र का कोई जाप ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते और उनके जीवन में कुछ बहुत जल्द कुछ घटित वो देखना चाहते हैं, इसके लिए अनुष्ठान ही अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति इसको नित्य जीवन में 108 बार जप करता है डेली इस मंत्र का, तो उसके भी जो परिवर्तन है उसको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। मैं हमेशा जब भी किसी को अनुष्ठान करता हूं तो उसे यही कहता हूं, मैं अनुष्ठान कर लूँगा, 3 महीने के लिए आपको ये वारण है, ये नहीं करना, 6 महीने तक आप देखिए, अगर परिवर्तन होगा तो बहुत जल्द आपको दिख जाएगा, 1, 2, 3 दिन में भी दिख सकता है। तो इसके अनुष्ठान अगर आप कर पाएंगे बहुत बड़ी बात है। अनुष्ठान करने के लिए इस मंत्र का 108 बेलपत्र से शिवार्चनम भी है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसके अनुष्ठान आप खुद करने से बेहतर होगा। आपके मंदिर में, आपके आसपास में अगर कोई पंडित जी हैं उनके द्वारा मंदिर में करवाइए, ठीक है। इससे आपको थोड़ा बहुत जल्द इस मंत्र का शक्ति देखने को मिलेगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं इस मंत्र को, थोड़ा जाप संख्या बढ़ा दीजिए, कुछ संकल्प लेके ज़्यादा दिन तक जप करिए, फिर उसके बाद अनुष्ठान करें। या फिर अगर आप मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं समय देखकर ही इसकी विशेष तिथि नक्षत्र है, उसको कौन सा तिथि में क्या फल देता है इसको भी मैंने करके देख लिया है, ठीक है ना। ये कैसा आप कार्य करेंगे, चतुर्दशी तिथि में क्या हो सकता है, त्रयोदशी में क्या हो सकता है, द्वादशी में क्या हो सकता है, इसकी बहुत बड़ी रिसर्च मैंने किया है, ठीक है। क्योंकि हमारे मैक्सिमम काम इस मंत्र से जो है वो हुए हैं और बहुत लोगों का भी हुआ है, चाहे वो बड़े बड़े रुद्र अनुष्ठान भी क्यों ना हो, इस मंत्र की प्रयोग जो है अवश्य ही किया जाता है। तो कुछ ना कर पा रहे हैं तो इस मंत्र का 108 बार नित्य जप करके देखें, उसके बाद अनुष्ठान, इसके बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, इससे भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। समय के हिसाब से आप करने का प्रयास करिए। और मंत्र आप सभी लोग जानते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र है, आप इसको देखिए, मेरा ईमेल भी है, आप चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस मंत्र के अनुष्ठान करने के लिए। और आप खुद भी इस मंत्र के अनुष्ठान कर सकते हैं। और रही बात कि जो लोग कुछ अभी समर्थ नहीं है, चाहे आपके आसपास हो, किसी के द्वारा भी हो, और अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मंत्र का 108 बार पाठ नित्य आप कर सकते हैं। तो आपके जीवन में जो परिवर्तन दिखने को मिलेगा आप समझ जाएंगे। जय महादेव।